हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि आपने सभी पार्ट्स को देख लिया होगा। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। और जितने भी वीडियो आपको मैथ्स की प्रोवाइड कराई जा रही हैं उनको आप अच्छी तरीके से देखिए, फॉलो करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का है कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब भी ट्रेन किसी पुल को या फिर किसी नदी को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपने लंबाई के साथ साथ जितने भी लंबी प्लेटफॉर्म हो, पुल हो, नदी हो, उनको जोड़ा जाता है। लेकिन अगर किसी खंबे को पार करती हो या फिर किसी रेलवे लाइन को पार करती है, किसी आदमी को पार करती है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को ही पार किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और इसी के बेस पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो रेलगाड़ी एक खंबे को, यानी कि खंबे को जब पार करे तो खुद की लंबाई को ही पार करेगी। तो मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई l है और ये इसको पार करने में 15 सेकंड का समय लग रहा है। तथा 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी ट्रेन की लंबाई अपने लंबाई के साथ साथ 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगा, जो कि 40 सेकंड में पार कर रहा है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे इक्वल इसलिए किया है क्योंकि ट्रेन जो स्पीड चल रहा है अपने उसी स्पीड से खुद की लंबाई को पार कर रहा है और उसी स्पीड से प्लेटफॉर्म को पार किया, यानी कि दोनों की 4 बराबर है। 4 बराबर तो दूरी बटे समय मैंने इक्वल कर दिया, यानी 5 3 15 और 8 5 40। यहाँ पे हो जाएगा 8l बराबर 3l और 35 दिया 105। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 5l बराबर 10 50, l का मतलब हो जाएगा 21 25 105, यानी 210 मीटर बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ऑप्शन हम बी में देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि एक कमीज का बाजार मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है, बाजार मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस जो है क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपए था, तो मार्केट प्राइस हमने कितना रख दिया, 30% बढ़ा करके 130। ठीक है, और उस पर 20% का छूट दिया जाता है। तो आपको पता है कि जब भी डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट किस पर देते हैं, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट हमने दिया। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना था, 130 था, डिस्काउंट 10%, डिस्काउंट 20% का है, तो यानी 80 बटे 100। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 13 8 104, यहाँ पे कहेंगे 13 8 104। अब ये बताइए कि अगर कोई वस्तु का दाम 100 रुपए है और मैं उसको बेच रहा हूँ, एसपी जो हमारा निकल रहा है 104 रुपए, तो बताइए कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो सिंपल सी भाषा में कहेंगे कि 4% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यानी कि सही आंसर हमारा 4% बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जया की आयु 36 वर्ष है, उसके पुत्र भरत की आयु 11 वर्ष है। यहाँ पे समझिएगा कि जो जया है वो कितने वर्ष की है, 36 वर्ष, और उसका पुत्र जो भरत है वो कितने वर्ष का है, तो 11 वर्ष का है। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि कितने वर्षों में जया की आयु भरत की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी कितने वर्षों में। तो दोनों में साल बढ़ेगा, अगर 1 साल बढ़ाते हैं तो दोनों में 1 साल बढ़ेगा, 1 साल बढ़ेगा। ये बात समझिए, किसी एक का उम्र कांस्टेंट तो नहीं रहेगा ना, अगर ये 2 साल आगे बढ़ रहा है तो ये भी 2 साल आगे बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कितने वर्षों में जया की आयु, यानी इसकी आयु इसकी दुगनी हो जाएगी। तो हम बराबर करने के लिए इधर 2 से गुना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस x बराबर 11 दूनी की 22 प्लस 2x, यानी अगर मैं 22 को इधर लाता हूं तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे देखिए 8 यहाँ पे और 6, 8 6 14, 14 बराबर x। कहने का मतलब वो साल कितना हुआ, 14 साल के बाद जया की आयु जो होगी वो पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। सही आंसर सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि एक बस 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इस बस की गति 15 मीटर प्रति सेकंड है, तो बताइए कि समय क्या होगा, कितने समय ये लेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना समय। समय बराबर क्या होगा, समय बराबर आप कहेंगे कि दूरी बटे 4। तो दूरी 162 किलोमीटर था, लेकिन जो चाल दिया गया वो 15 मीटर पर सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड को हम लोग किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18 बटे 5 से गुना करेंगे। 18 बटे 5, मैं 5 को ऊपर कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 5 3 15 और 18 नवा होता है 162, और यहाँ पे 3 से 3 कट गया, यानी टी का जो मान निकलेगा वो 3 घंटा बिल्कुल सही आंसर निकल जाता है। 3 घंटे का समय लगेगा, ऑप्शन हम सी पे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कहा जाए कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे, 5 बटे 18 से गुना, सॉरी मीटर को अगर किलोमीटर में जाना होगा तो 18 बटे 5, ये चीज ध्यान रखिएगा, 18 बटे 5 से गुना करेंगे। और इसका अपोजिट हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5 बटे 18 से गुना करिए। दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न काफी अच्छा है, 6 पुरुष और 10 लड़के एक साथ, ध्यान रखिएगा कि 6 पुरुष
और 10 लड़के एक साथ काम करके उसको 10 लड़के साथ ही 2 पुरुष, और आगे कह रहा है कि 2 पुरुष और साथ में क्या 20 लड़के दोनों समान कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट करते हैं, यानी कि 12 से 12 वैसे भी ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 मैन बराबर कितना हो जाएगा 10 बॉयज, यानी मैन और बॉयज का अगर रेशियो देखें तो आप कहेंगे कि 5/2। ठीक है, रेशियो हो गया। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि 10 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करें, यानी टोटल काम कितना है पहले वो निकाल लेते हैं। आप किसी में भी रख करके निकाल सकते हैं, यानी जो भी हमारी एफिशिएंसी निकला हुआ है, या तो आप यहाँ पे रख लो या फिर यहाँ पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं चलो पहले में रख लेते हैं। तो 6 मैन प्लस 10 बॉयज 12 दिन में कर रहे थे, तो टोटल काम कितना है, एम के जगह पे क्या रखते हैं 5, यानी 6 × 5 = 30 हो जाएगा। बी के जगह पे 2 रखेंगे तो 10 दूनी की 20 और गुने में 12 है, यानी कि यहाँ पे देखिए 50 × 12 ये टोटल काम है। और इसी काम को कितने लोगों के द्वारा कराना है, 10 लड़कों के द्वारा, तो 10 बॉयज के द्वारा कराना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे कर लेते हैं 50 × 12/10 गुने कितना हो जाएगा 2, 10 दूनी की 20, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 ये आपका कट जाएगा 6, यानी 6 × 5 = 30। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 × 5 = 30, यानी 30 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। इस काम को 10 लड़के के द्वारा कराया जाए तो 30 दिन में कंप्लीट होगा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपकी स्क्रीन पर दिखा होगा कि संख्या 36 को कुछ प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है। संख्या 36 है, मान लीजिए कि x प्रतिशत हम बढ़ाते हैं तो क्या करेंगे, तो 100 + x प्रतिशत बढ़ा रहे हैं 100 + x, ये हो गया, बढ़ करके 63 हो जाता है। तो सबसे पहले कटा देते हैं, कट जाएगा बिल्कुल 9 से कट जाएगा, 9 × 4 = 36, 9 × 7 = 63, ये 25 से कट जाएगा, 25 × 4 = 100, यानी 100 + x बराबर 25 × 7 कितना हुआ 175, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 75% की हमने वृद्धि की थी। यहाँ पे x का मान क्या है 75% की वृद्धि हुई थी। अगर हम 36 को कुछ प्रतिशत यानी कितना प्रतिशत, तो 36 को अगर 75% बढ़ाते हैं तो वो 63 हो जाएगा, यही बात है। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की 2 धनात्मक संख्याएं 7:4 के अनुपात में दी गई है। 7:4 के अनुपात है, 2 संख्या हो गया, उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर का मतलब क्या है, इसके वर्ग तो 7 का स्क्वायर का वर्ग और 4x का वर्ग, वर्गों का अंतर हो जाता है हमारे पास 297। तो हमें बताना है तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो। सबसे पहले x का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए 7 × 7 = 49x² + 4 × 4 = 16x² बराबर में 297, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप करोगे तो 3 हो गया और ये आपका 3 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x² बराबर में 297। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 11 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि ये देखिए 7 और 2 9, यानी कि दोनों सम संख्या विषम संख्या के अंतर कितना होगा 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे आराम से 11 से कट जाएगा, तो 11 × 3 = 33, 11 दूनी की 22 और 11 × 7 = 72, यानी कि 3 से इसको कटा देंगे तो 9, x² की वैल्यू कितनी हो गई 9, x का मान हो गया 3। अब प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्न में पूछा गया था कि दोनों संख्याओं का योग बताइए, यानी 7 और 4 11x है, तो 11 × 3 कितना हो जाएगा, 11 × 3 = 33, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी पे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंटेनर में 20 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, 20 लीटर जो है दूध और पानी का मिश्रण में 20% पानी है, तो 20% पानी का मतलब कि 4 लीटर इसमें क्या है, 4 लीटर इसमें पानी है। तो जब 4 लीटर पानी होगा तो 16 लीटर आप कहेंगे कि इसमें दूध होगा, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि मिश्रण में 5% पानी बनाने के लिए कितना दूध डालना होगा, यानी दूध हमें डालना है। तो मान लीजिए कि दूध अगर मिश्रण में डाला है तो दोनों का मात्रा बढ़ेगा, दूध को मैंने ऊपर रखा, टोटल हमारा कितना था 20, इसमें मिश्रण में 100 गया, तो ऊपर हमने क्या रखा है, ऊपर में दूध रखा है, तो जब 5% यानी कि टोटल मिश्रण में 5% पानी बनाना है, तो बाकी जो शेष होगा 95 क्या होगा, वो आपका क्या है 5%, मतलब कि पानी रह गया, तो 95 दूध होगा, बाकी आपका 100 टोटल, 19 × 5 = 95, 20 × 25 100, कोई समस्या नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 16 दूनी की 32, 320 प्लस 20x बराबर 19 दूना 38 प्लस 19x, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, अगर 19 को इधर लाते हैं तो x हो जाएगा, और 380 में से अगर 320 घट जाएगा तो 60, यानी x का मान क्या है 60, और ये x 60 क्या निकला कि हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि कितना दूध डालना चाहिए,
तो हमने यहाँ पे x जो माना था वो किस में जोड़ रहे थे, दूध में तो जोड़ रहे थे ना, तो 60 आपको 60 लीटर दूध जोड़ना पड़ेगा, यानी ऑप्शन डी में जा सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, कल के वीडियो में आपको इस तरह के क्वेश्चन बता दिया था कैसे सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के पावर -x इंटू 9 के पावर x -3 इक्वल टू 81 है। ठीक है, x का मान हमें बताना। सबसे पहले बेस आपको इक्वल करना पड़ेगा सभी का, तो हम यहाँ पे इसको छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन इसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देते हैं। 3 के पावर अगर स्क्वायर कर देंगे तो 2x - 6 हो जाएगा, और 3 के पावर अगर यहाँ पे हम 4 करेंगे तो 81। अब आधार से होता है तो पावर जुड़ जाता है, सभी को पता है। तो आधार मैंने नीचे रखा 3, और पावर को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। राइट साइड में 3 के पावर 4, कोई दिक्कत नहीं, यानी 3 के पावर x - 6 इक्वल टू 3 के पावर 4, और नीचे अगर आधार सेम है और बराबर में हो तो पावर भी बराबर हो जाता है, यानी x - 6 इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, बिल्कुल सही होगा, जो कि ऑप्शन तो फिलहाल नहीं है, लेकिन ऑप्शन आपका अगर रहता तो 10 बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चलो मान लेते हैं, और कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया, यानी टोटल मान लीजिए कि कोई विलेज है उसमें 100 लोग रहते हैं, उसमें से 5 लोग नहीं वोट देने नहीं जाते, तो मान के चलते कि 95 लोग ही, यानी 95% लोगों ने वोट दिया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि सफल उम्मीदवार 50% मत लेता है, अगर 95 का 50% इसमें से 50% ये लेता है, तो बाकी शेष जो होगा 45% जो हारा होगा उसको मिला होगा। अब प्रश्न ये कह रहा है सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर के 2000 मतों से विजयी रहता है, यानी इन दोनों का डिफरेंसेस कितना है, 5% का जो डिफरेंसेस है वो 2000 के बराबर होगा, क्योंकि 5% यानी ये जो 50% मत लेकर के 2000 मतों से विजयी हुआ, तो 5% 2000 के बराबर है। तो प्रश्न पूछा है कि पराजित उम्मीदवार को कितने मिले हैं, यानी कि 45% जो इसको प्राप्त हुआ है उसको कितना मिला है। तो आप ये बताइए कि कितना गुना है, 9 का गुना है, तो यहाँ पर भी हम 9 का गुना कर लेते हैं, यानी 9 दूना 18,000 वोट मिला था इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम ए पे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल कहने का मतलब 2 + 4 + 6 + डॉट 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 तक जाते हैं, यानी 40 तक जाएंगे। अब यहाँ पे 2 फार्मूला आप लगा सकते हो। पहला डायरेक्ट अगर याद रहेगा आपको कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n × n + 1, n × n + 1 डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, यानी कि 20 पूछा गया था, प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल, तो यहाँ पे 20 × 21 कर लेंगे, यानी 21 दूनी की 42। अगर बाई चांस मुझे ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं आते तब क्या करेंगे, तो हमें सिंपल सा एक फार्मूला तो पता होगा ही आपको कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, n × n + 1/2। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 + 20 तक जाएंगे। ठीक है, 2 मैं बाहर ही छोड़ता हूँ, इससे हम कोई मतलब नहीं रखते हैं। यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, n × n + 1, n × n + 1/2, ये तो हम पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, n के जगह पे कितना है, 20 है, यानी 21 है बटे 2 हो गया, और पहले से हमारे पास 2 था, मैं यहाँ पे 2 गुना करता हूँ। अब यहाँ पे 21 दूनी के 42 बिल्कुल सही आ गया, 420। यही बात यहाँ पर भी हमने निकाला था, जो कि डायरेक्ट फार्मूला से। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए क्या कहना है। अगला सवाल है कि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। तो सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं। 64 हमारे पास, 46 ऑप्शंस है, 48 और 56 है। तो क्वेश्चंस में पहला ही लाइन कह रहा है कि किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 होना चाहिए। ये 10 है, ये 10 है, लेकिन ये दोनों ऐसे भी कटेंगे, यानी हमारा ये ऑप्शंस होगा ही नहीं। जो भी आंसर होना चाहिए इसी में से होगा, दोनों में से। आगे कह रहा है कि यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो संख्या के इकाई तथा दहाई अंक उलट जाते हैं। उलटने का मतलब क्या, जो 4 6 है वो 6 4 बन जाएगा, जो 6 4 दिख रहा है आपको 4 6 बन जाएगा, इस तरह से उलट जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस में क्या है कि संख्या में से अगर 18 घटा दिया जाए, तो 18 जब घटाएंगे तो जाहिर सी बात है कि संख्या कम होगी। तो कहने का मतलब बड़ी संख्या लेंगे तभी तो वो कम होगा। अगर 64 रहेगा, 18 घटाते हैं तब तो ये हमारा अंक पलटेगा। अगर आप पहली वाली उठा लोगे कम वाला, मान लीजिए कि मैं 46 उठाता हूँ और इसको कम करेंगे तो ये पलटेगा कहाँ, और कम हो जाएगा। पलटने का मतलब क्या, जब 46 है तो 64 आना चाहिए, ये बात हुआ ना। तो यहाँ पे मेरा सही आंसर क्या होगा, 64, क्योंकि 64 में अगर 18 घटाते हैं तो ये पलट करके अंक पलट जाएगा, 46 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए पे जा सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी
800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। चलो करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है वो 800 मीटर, पहला जो कि ट्रेन, मैंने आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन भी बताया था कि ट्रेन जब किसी पुल को पार करती है, किसी नदी को, किसी प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म को पार करेगा, पुल को पार करेगा। तो पहला क्या है, अपनी लंबाई के साथ साथ में 800 मीटर लंबे, तो यहाँ पे हम कहेंगे कितना सेकंड, 100 सेकंड में पार कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि 400 मीटर लंबे दो पुलों को पार कर रहे हैं, यानी कि पहला जो पुल था 800 मीटर का, दूसरा पुल है वो 400 मीटर का, तो 400 मीटर बटे में हमने इसको कितना में 60 सेकंड में पार कर रहे हैं। अब इसको हम यहाँ पे कटाते हैं, तो 20 से घटाएंगे तो 20 × 5 100, 20 3 60, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए 3l + 8 3 24, राइट साइड में हो जाएगा 5l + 5 चौका 20, यानी कि 2। अगर l को इधर लाता हूं, सॉरी इसको इधर भेजते हैं और इसको इधर लाते हैं, यानी कि 400 = 2l और l का मान आप कहेंगे कि 200। अब प्रश्न में देखते हैं पूछा क्या गया, तो प्रश्न में कुछ और पूछा ही नहीं गया, यही पूछा गया था कि ट्रेन की लंबाई बताइए, 200 मीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ रहा है, उसको भी देखते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर के काम को 12 दिन में करते हैं। देखिए अच्छा सवाल है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर के 12 दिन में करते हैं, बी + सी मिलकर के 15 दिन में करते हैं और सी + डी मिलकर के 20 दिन में करते हैं। ए + बी मिलकर के 12 दिन में, बी + सी मिलकर के उस काम को 15 दिन में, जबकि सी + ए अगर मिलते हैं तो उसको 20 दिन में करते हैं। सबसे पहले तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 12 × 25 60, 15 चौका 60 और 20 3 60। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, हमसे पूछा जा रहा है कि सी अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि तीनों मिलकर के अगर करेंगे तो कितना समय करेंगे, तो तीनों मिलकर के करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे, टोटल 60 करना है, 5 4 9 3 12, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सभी में डबल डबल हो रहा है, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे। ठीक है, 2 से गुना करेंगे तो 12 × 25 60, यानी कि 5 दूनी की 10। अगर तीनों मिलकर के करें तो 10 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे समझिए कि अगर तीनों मिलकर के करें तो उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। अब प्रश्न ये कह रहा है कि सी अकेले हमें कराना है, तो मान लीजिए कि ए और बी मिलकर के अगर कर रहे थे, कितने दिन में कर रहे थे, ए और बी मिलकर के 12 दिन में कर रहे थे। दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या करोगे कि 60 यहाँ पे, 10 6 की 60, 12 25 60, तो यहाँ से हम घटा लेते हैं। अगर तीनों में से अगर एक को घटा लेंगे, यानी कि 3 यहाँ पे दिख रहा है ए बी सी, उसमें से 2 घटाते ए और बी, 6 में से 5 गया तो 1, यानी सी अकेले उस काम को 60 दिन में करेगा। आप चाहते तो यहाँ से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आया होगा, यहाँ पे 60 बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि मजदूरों का एक समूह किसी कार्य को 10 दिन में करने का आश्वासन देता है, लेकिन उसमें 5 अनुपस्थित हो जाते हैं, बिल्कुल हमारे मेंबर लोगों की तरह ऐसे ही होता है हमारे मेंबर में। चलिए इसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि मजदूरों का एक समूह किसी कार्य को 10 दिन में, ध्यान रखिएगा कि कोई मजदूर है, मान लीजिए कि X लोग थे मजदूर में, और वो लोग आश्वासन देते हैं कि उस काम को मैं 10 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन कुछ कारण की वजह से उसमें से 5 अनुपस्थित हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि पहले X थे, उनमें से 5 कम हो जाते हैं, तब ये काम जो होगा कितने दिन में करेगा, डेफिनेटली काम बढ़ेगा, समय ज्यादा लगेगा, तो काम 15 दिन में हो रहा है। तो इसी को सॉल्व करेंगे, 5 दूनी की 10, 5 तिहाई 15, 2x = 3x - 15, x का मान जो होगा वो कितना, 15। यानी स्टार्टिंग में जो मजदूर थे कितने लोग थे, 15 लोग थे। यहाँ पे सही आंसर हम जाएंगे ऑप्शन सी पे। तो देखिए आज की इस वीडियो में आपको इतने सारे करीब 15 क्वेश्चंस कराए गए, लास्ट आंसर भी 15 ही आया है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशंस पे जो कि सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के लिए असिस्टेंट का जो है कोर्स वो लॉन्च किया जा चुका है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं जाकर के आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफर चल रहा है, यानी कि स्टार्टिंग अभी ऑफर प्राइस में आपको सिर्फ और सिर्फ 199 में मिल रहा है। अगर उसमें मटेरियल ज़्यादा होगा तो कुछ समय के बाद आपका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो जाकर के आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सभी सब्जेक्ट को आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साथ में आपका जीके जीएस है, तो सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जो भी आपके सब्जेक्ट में। तो आप जाकर के जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाकर के या फिर कोर्स सेक्शन में जाकर के आप अपने पसंद की कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।